क्या आपने महसूस किया है पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों के ऊपर तकरार हो रही है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो कोई तीसरा तो नहीं कोई तीसरा तो नहीं, लेकिन घर की दीवारें ही रिश्ता बिगाड़ रही हो तो? जी हाँ, आज हम जानेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में बेडरूम का वास्तु बहुत महत्वपूर्ण किरदार उत्पन्न करता है। जीवन को असंतुलित करने की स्थिति उत्पन्न करता है। यह एक वास्तु दोष होता है जो आपके शयन कक्ष के अंतर्गत आता है। इसे जांच करना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए आज हम इस रहस्य को उजागर करते हैं। हर घर का एक ऊर्जा चक्र होता है और बेडरूम वह जगह है जो आप दिन भर की थकान मिटाकर मन शांति पाने के लिए जाते हो। मगर वही बेडरूम अगर गलत दिशा में हो तो? वो बेडरूम अगर गलत दिशा में है तो आपके जीवन में झगड़े, चिड़चिड़ापन और जो रिश्तों में जो मिठास आनी चाहिए वह रिश्ता धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यही अगर आपका बेडरूम की जो दिशा रहेगी सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम दिशा बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, यह आपके जीवन में स्थिरता लाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में एक सामंजस्य बनाकर रखता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। अब यही दिशा अगर गलत डायरेक्शन में हो जाए आपका बेडरूम, फिर से जैसे कि ईशान्य कोण में हो जाए, तो रिश्ता जो है वैवाहिक जीवन में उतना स्थिरता नहीं आएगी और साथ ही साथ यह रिश्ता कमज़ोर करेगा। ईशान्य कोण जो है आपका वैवाहिक जीवन का रिश्ता कमज़ोर करेगा। और आग्नेय कोण जो है आपके जीवन में असंतुलन उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ जो है झगड़े, अलगाव, यह स्थितियां उत्पन्न करेगा। अब वायव्य कोण जो होता है एक तो स्थिरता तो देता ही नहीं है, लेकिन यह आपको बाहरी आकर्षण उत्पन्न कराता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो आपको अपने शयन कक्ष को और उसके वास्तु को समझकर ही कार्य करना अनिवार्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है आपका शयन कक्ष का जो जहाँ पे आप सोते हो वो बेड किस दिशा में रखा है, वह आपके जीवन में 100% आपके वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से और स्थिरता से, समर्पण से आगे लेके जाने के लिए कार्य करता है। अगर यह बेडरूम यानी यह बेड अगर गलत दिशा में है तो दिक्कत आएगी। साथ ही साथ आपको जो है बेडरूम में नियमित रूप से एक नियम रखना है कि दक्षिण की तरफ सर कर ही सोना है, क्योंकि यह दक्षिण दिशा जो है हमारे जीवन को, चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित करने में मदद करती है और मन शांति प्रदान करती है। अगर आप उत्तर की तरफ सर कर सोओगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो फ्लो है वो गड़बड़ा जाएगा और मन अशांत और चिड़चिड़ा बना रहेगा। और बेडरूम में जो आप बेड रखते हो वो लकड़ी का ही बेड रहे तो उत्तम है। लोहे का या स्टील का अगर बेड होगा तो वह पति पत्नी के बीच में जो है अस्वाद उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ जो बेडरूम की नीचे की जगह जो है वो खुली होनी चाहिए, किसी प्रकार का वहाँ पे कोई सामान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो वह चीज़ आपके जीवन में एनर्जी फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो मन भारी भारी बना रहेगा और मन भारी होने की वजह से रिश्तों में खटास आने की संभावना उत्पन्न होती है। अब महत्वपूर्ण छोटी छोटी जो चीज़ें होती है आपके बेडरूम के अंतर्गत, तो वह आपके जीवन को किस तरह से असर उत्पन्न करती है। जैसे कि आईना, अगर आईना आपके बेडरूम
के अंदर है और वह आपके बेड को देख रहा है, तो समझ लीजिए कि घर में तीसरी ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और इसकी वजह से पति पत्नी में असमंजस, गलतफहमियां यह निरंतर बढ़ती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में सही डायरेक्शन में ही अपने आईने को रखना ज़रूरी है। और जो कलर जो है पिंक कलर आप वहाँ पे लग सकते हो, साथ ही साथ जो है स्काई ब्लू का भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, लाइट ब्राउन का यूज़ कर सकते हो। यह जो कलर है ना आपके शादीशुदा जीवन में एक मिठास उत्पन्न करेंगे, रिश्ते में संतुलन और जो एंजॉयमेंट होता है तो वो उत्पन्न हो जाएगा। लाल कलर गलती से भी ना रखिए इस दिशा में। और ब्लैक कलर, लाल कलर अगर रहेगा तो एग्रेशन बढ़ेगा और ब्लैक कलर शेड्स रहेंगे तो वह आपके जीवन में अस्वाद की स्थितियां उत्पन्न करवा देते हैं। अब आपको आपकी दीवारों पर जो चित्र लगाना है वह मुख्य तौर पर आपको किसी प्रकार से पति पत्नी हो या कोई अन्य जोड़ा हो तो वहाँ पे हंसते खिलखिलाते एनर्जेटिक चीज़ों को लगाना है, ना कि रोते हुए, ना कि युद्ध का प्रसंग है या कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ें ना लगानी है। साथ ही साथ आपको आपके बेडरूम में टीवी, लैपटॉप और मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। यह चीज़ें आप अपने बेडरूम में लेके जाओगे तो आपके रिलेशन में मानसिक दूरियां उत्पन्न होगी। हाँ, अगर आजकल के जीवन में देखा जाए तो मोबाइल आप लेके जाओगे तो उसे दूर रखिए, लेकिन ध्यान रखिए जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो मोबाइल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानसिक दूरियां उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से आपको बचना है। और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही है, मगर रिश्ता टूटने के कगार के ऊपर आ जाता है। यह कारण क्यों होता है? यह कारण आपके बेडरूम की ऊर्जा जो है वो संतुलित ना होने की वजह से होता है। तो नियमित रूप से आप क्या कीजिए, आपके बेडरूम के अंतर्गत आप भीमसेनी कपूर जो आता है वह जलाइए, समुद्र का जो शंख आता है वह रखिए, साथ ही साथ मोर पंख रखिए, साथ ही साथ गुलाब और चंदन की जो फ्रेगनेंस वाले जो फ्रेगनेंस इंस्ट्रूमेंट आते हैं वह रूम में चढ़ाइए। तो इससे क्या होगा कि रूम की नकारात्मक ऊर्जा कटेगी और आपके रिलेशन में एक स्थिरता प्रदान हो जाएगी। रोज सुबह आप जब भी बेड से उठते हो सोकर, तब सबसे पहले आप अपना बेड जो है वो अच्छा और टॉप टिप बनाइए। इससे आप यूनिवर्स को एक संदेश पहुंचा रहे हो कि हम हमारे रिश्तों में एक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। अगर यह प्रक्रिया नियमित की जाए तो यूनिवर्स भी आपके सहयोग के लिए तत्पर होता है। और जो तो दोस्तों, आपको शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ एक रूम और एक दिशा आपके पूरे वैवाहिक जीवन को संभाल या बिगाड़ सकती है। अगर आज ही आप अपने बेडरूम की ऊर्जा को समझकर कार्य करोगे तो स्थिरता जीवन में आएगी। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में हमने वास्तु सुधारा या सुधार किया ऐसा ज़रूर लिखिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने प्रियजनों को और इष्ट मित्रों को ज़रूर इसे भेजिए ताकि उनके जीवन में भी स्थिरता उत्पन्न हो। और किसी का रिश्ता टूटने की संभावना दिखती है तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि उनका रिश्ता टिका रहे। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। धन्यवाद।